हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल में। और जो भी लोग नए हैं तो प्लीज़ ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर अभी हम बात करेंगे निफ्टी में, वेव थियरी के ऊपर। अभी निफ्टी में क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप इलियट वेव थियरी सीखना चाहते हैं या इलियट वेव थियरी के शौकीन है तो आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। तो वेव थियरी के अंदर अगर आपको काम करना है तो यहाँ पर आपको लोगरिथमेटिक चार्ट रखना पड़ेगा। लोगरिथमेटिक रखोगे तो आपको डिफरेंट, जैसे ये नहीं है तो आपको चार्ट है वो इस तरीके का होगा आपका। और इसको लोगरिथमेटिक रखोगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को, जो भी लोग मेरे साथ यहाँ पर सीखते हैं, तो उन लोगों का ये होता है कि आपका और मेरा चार्ट है वो डिफरेंट क्यों होता है। तो इस वजह से होता है। तो यहाँ पर आप लोग अरिथमेटिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर से अभी मार्केट का ये स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से ये हमने कंसीडर करी कि ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, यहाँ से ये तीसरी वेव है, और इसके अंदर ये ए, ये बी और सी जो कोरोना के टाइम पर लगा था, तो ये चौथी वेव यहाँ पर लगी है। और अभी हम कहाँ पर चल रहे हैं, तो अभी हमारी जो बड़े टाइम की पाँचवीं वेव है वो चल रही है। तो क्या ये मार्केट है वो खत्म ही हो जाएगा या क्या होगा, लॉन्ग टर्म में मार्केट कैसा है, तो उसके ऊपर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि वेव थ्योरी के अंदर 3 टाइप की इम्पल्स वेव होती है। ये पहली, उसके बाद ये तीसरी, और उसके बाद ये 5वीं। तो ये तो करेक्टिव वेव है, ये भी करेक्टिव वेव है। और इसके अंदर 5 वेव्स होती है। ये इसके अंदर 5 होता है, इसके अंदर 5 होता है, इसके अंदर 5 होता है। तो इसको मैं 1 भी कह सकता हूँ, ये 1 और ये 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये अभी कौन-सी चल रही है? 5वीं चल रही है, तो इसके अंदर भी 5 पैटर्न होगी। तो आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसके अंदर भी 5 आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तो हम कौन से वेव में चल रहे हैं, तो अभी हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अभी ये चार्ट है, मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट से हम धीरे-धीरे नीचे जाएँगे छोटे टाइम में। तो यहाँ पर अभी मैंने ये चार्ट किया है वो वीकली चार्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पहले मार्केट है वो यहाँ तक था। तो यहाँ से मार्केट है वो ऊपर गया, तो हमें ये लग रहा था कि पहली और यहाँ पर दूसरी है वो खत्म हो गई, और उसके बाद मार्केट है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एक वेव थियरी के अंदर एक रूल है कि ये जो लाइन है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये जो ट्रेड लाइन है, तो यहाँ पर वो ब्रेक हो रही है, इसका मतलब ये करेक्टिव वेव में मार्केट है वो ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर आया, तो फिर से हमने यहाँ पर खींची, फिर से ब्रेक यहाँ पर खींची, ये जगह पे फिर से ब्रेक हो गई यहाँ पर। तो ये टोटल जो ऊपर जा रहा था, तो ये बी वेव में जा रहा था, उसका ये कंक्लूजन है वो निकला था। तो अभी यहाँ पर ये पहली वेव खत्म हुई है। पहली वेव के बाद कौन-सी वेव आती है? दूसरी आएगी। दूसरी वेव के अंदर 3 फॉर्म होते हैं, दूसरी और चौथी। जो भी मैंने आपको बताया 1, 3, 5 इम्पल्स होती है, तो दूसरी और चौथी है वो करेक्टिव होती है। तो यहाँ पर ये जो दूसरी वेव है, तो उसके अंदर ये ए, और यहाँ पर ये बी वेव है वो चल रहा था। और अभी हम सी वेव के अंदर नीचे आ रहे हैं। तो सी वेव है तो वो भी कितने में होता है? तो सी वेव है वो भी 5 में होगा। ठीक है। तो जो भी लोग वेव थ्योरी जानते हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि 3 टाइप के करेक्शन होते हैं। एक तो ज़िगज़ैग करेक्शन होता है, ज़िगज़ैग करेक्शन ये टाइप का होता है, फ्लैट करेक्शन ये टाइप का होता है, और ट्रायंगल करेक्शन ये टाइप का होता है। अब यहाँ पर ज़िगज़ैग करेक्शन के अंदर सी वेव यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी होती है, तो ये दोनों सी वेव है वो 5 फॉर्म में होगी, 5वें फॉर्म में होगी, मतलब कि यहाँ पर 5 वेव में नीचे आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये 3-3 के फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर अभी ये जो करेक्शन है वो फ्लैट वेव कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। तो इसके बाद यहाँ पर जो सी वेव होगी तो वो कितने में होगी? तो 5 में होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं डेली चार्ट कर रहा हूँ अभी। तो बी वेव है वो यहाँ पर खत्म हुई है, तो अभी यहाँ से ये 5 में नीचे आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपको लगेगा कि ये तो 5 हो गया, तो ऐसा नहीं होता, ये पूरा 1 है। 1 के बाद यहाँ पर 2 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 5 आएगा। मतलब अभी मैंने आपको जो बताया कि ये 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके अंदर 5 होगी, इसके अंदर 5 होगी, इसके अंदर 5 होगी, और टोटल ये 5 हुआ 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से मार्केट है वो नीचे आने वाला है ओवरऑल स्ट्रक्चर में, जो अभी मैंने आपको बताया। अभी यहाँ पर आगे की बात करें, तो यहाँ पर ये 5 वेव में स्ट्रक्चर हुआ, तो उसके बाद ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, अभी यहाँ पर तीसरी वेव है वो चल रही है। तीसरी वेव के अंदर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 ऐसा होगा। तो यहाँ पर हमें उसके लिए देखना पड़ेगा ट्रेड लाइन यहाँ पर रख के। तो यहाँ से मैं ट्रेड लाइन खींच रहा हूँ, तो देखो ये ट्रेड लाइन है वो ब्रेक हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी जो यहाँ से नीचे आया है, तो ये तो 1 और 2 तो हो गया यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर ये 1, ये 2, फिर यहाँ से अभी ये तीसरी वेव में हम नीचे जा रहे हैं, तीसरी होगी, और उसके बाद यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पर 5 खत्म होगी, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक अप मूव देखने को मिलेगा। मतलब कि आपको ये समझना है कि अभी हम तीसरी वेव में नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ से 500, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट है वो नीचे हम जाएँगे। तो तकरीबन इसको कितना टाइम लगेगा? तो हमें ये देखना है यहाँ पर कि पहली वेव है उसको कितना टाइम लगा। तो पहली वेव है वो यहाँ से स्टार्ट हुई,
अब हमें ये भी देखना है कि यहाँ से हम ड्रॉ करें तो ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखो तो ये ब्रेक नहीं हुआ है ये जगह से माइनर। तो यहाँ से ये 1 ये 2 और यहाँ से ये फिर से तीसरे के अंदर 1, फिर यहाँ पर ये 2, अब यहाँ पर तीसरी है वो स्टार्ट हुई है, तो तीसरी वेव पहली वेव के यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 2000 पॉइंट की है। तो तीसरी वेव है वो कितने पॉइंट्स की होगी, तो तीसरी वेव है वो या तो 2000 पॉइंट की होगी या तो 2000 से 2000 का 161% है वो बड़ी होनी चाहिए। तो अभी इसको 45 डेज लगे हैं, तो तीसरी वेव है वो बड़ी होगी, तो यहाँ से ये तकरीबन आप समझ लो। तो इसके बाद यहाँ पर अभी मार्च है वो पूरा मार्च यहाँ पर निकल जाएगा, और उसके बाद चौथी वेव जो लगेगी उसके अंदर आपको 1 महीने जितना आपको अप मूव है वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से अभी मार्केट है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर में है वो जा रहा है। धीरे-धीरे आपको ये सिचुएशन है वो खुलेगी, और ये जो चार्ट है वो थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स दिखेगा, तो यहाँ पर आप है वो निफ्टी 500 में भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं निफ्टी 500 कर रहा हूँ। तो निफ्टी 500 में हम देखें तो यहाँ पर आपको पूरा स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो ये 1, ये 2, उसके बाद यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर है। तो यहाँ से ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रेक हो गया है, तो इसका मतलब ये जो 2 है वो यहाँ पर आ गया है, ये 2 है वो यहाँ पर है, और यहाँ से ये 1 है और ये 0 है। ये 1 यहाँ से अभी तीसरी, चौथी और पाँचवी। ओके, तो यहाँ पर ये 1 हुआ और ये अभी 2 हुआ। तो अभी हमारी यहाँ पर निफ्टी 500 के अंदर तीसरी वेव है वो चल रही है। तो तीसरी वेव के अंदर अभी तीसरी वेव है वो निफ्टी 500 के अंदर चल रही है। तो ये यहाँ से कितने पॉइंट्स की है, तो ये 2100 पॉइंट की है। तो यहाँ से ये भी अराउंड उतने पॉइंट की होगी। तो यहाँ से अभी इसको कितने हुए, 1400 पॉइंट हुए, 1300 1400 पॉइंट। तो ये 2000 पॉइंट यहाँ से 19,750 19,600 यहाँ तक ये तीसरी वेव है वो मिनिमम आएगी। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इससे बड़ी हो रही है तो और कितनी होगी। उसके बाद चौथी वेव आएगी, फिर पांचवी वेव आएगी, और फिर यहाँ पर तीसरी है वो खत्म होगी, फिर बड़े टाइम की चौथी आएगी। तो यहाँ पर अभी 20 से 25 दिन के बाद यहाँ पर एक अप मूव है वो आपको देखने को मिलेगा, और फिर पांचवी, फिर उसके बाद एक 2 महीने का अप मूव बड़ा आएगा। तो अभी मार्केट है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो डाउन ही है। तो यहाँ से अभी तीसरी वेव में हम जा रहे हैं और नीचे ही आने वाले हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरा यूट्यूब है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।